प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शनिवार को मसूरी पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी स्थित गांधी चौक में जियो ट्री 5G सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी वासियों को 5G सेवा प्रारंभ होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मंत्री गणेश जोशी ने कहा, आज देश आधुनिक तकनीकी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, मसूरी में आज 5G की शुरुआत होने से मसूरी वासियों के साथ साथ मसूरी में लाखों करोड़ों की संख्या में पहुंचने वाले पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है डिजिटल इंडिया, उसका मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त मंत्री जोशी ने जियो कंपनी के उत्तराखंड स्टेट के मार्केटिंग हेड को मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जहां नेटवर्क की समस्या है वहां पर नेटवर्क की व्यवस्था का सुधारीकरण का आग्रह किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि निश्चित ही यह 5G सेवा मसूरी के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड में 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा प्रातः 11 से दोपहर 1 बजे तक राज्य के 13 जनपदों में कुल 412 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण हुई। इस परीक्षा में कुल पंजीकृत 1,45,239 अभ्यर्थियों के जगह 1,14,052 अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे, जिसकी कुल उपस्थिति 78.50% रही। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के एकल प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न एवं समयावधि 2 घंटे थी। परीक्षा समाप्ति के उपरांत आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उक्त प्रश्न पत्र के सभी सीरीज यथा A, B, C, D में प्रश्नों का क्रमांक भिन्न भिन्न न होकर एक समान था। प्रश्नों के क्रम की जानकारी परीक्षा सकुशल समाप्ति के उपरांत प्राप्त हुई है। इस संबंध में आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रश्न पत्रों की सभी सीरीज में प्रश्नों का क्रमांक एक समान होने से परीक्षा की शुचिता किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुई है। संपूर्ण प्रदेश में परीक्षा पूर्णतः शुचितापूर्ण व निर्विघ्न ढंग से प्रत्येक परीक्षा केंद्र में संपन्न हुई है। परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षा केंद्र पर आयोग को परीक्षा संबंधी अनियमितता अथवा नकल संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। परीक्षा के उपरांत विभिन्न माध्यमों से प्रश्न पत्र की सीरीज को आधार बनाकर प्रसारित हो रही सूचनाएं पूर्ण रूप से भ्रामक, निराधार व असत्य हैं। सूबे के समस्त मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज ई ग्रंथालय से जुड़ेंगे, इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। मेडिकल शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत 100% छात्र छात्राओं का ई ग्रंथालय में पंजीकरण किया जाएगा ताकि मेडिकल छात्र देश भर के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध पुस्तकों, शोध पत्रों एवं पत्रिकाओं का अध्ययन कर सकेंगे। NEP 2020 के प्रावधानों के तहत उत्तराखंड के सभी शिक्षण संस्थानों में ई ग्रंथालय को अनिवार्य कर दिया गया है। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास में चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। डॉक्टर रावत ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग की तर्ज पर शीघ्र ही प्रदेश भर के निजी एवं राजकीय मेडिकल कॉलेजों तथा नर्सिंग कॉलेजों को भी ई ग्रंथालय से जोड़ा जाएगा, जिसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल शिक्षण संस्थानों के ई ग्रंथालय से जुड़ने से मेडिकल एवं नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को इसके माध्यम से कैटलॉगिंग की आधुनिक डिजिटल सुविधा के साथ साथ विभिन्न मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों में उपलब्ध बेहतर पुस्तकें, शोध पत्रों एवं पत्रिकाओं सहित पठन पाठन के अन्य संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। विभागीय मंत्री ने कहा कि ई ग्रंथालय से सभी मेडिकल एवं नर्सिंग छात्र छात्राओं को जोड़ने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि NEP 2020 के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षण संस्थानों में डिजिटल लाइब्रेरी अनिवार्य कर दी गई है, इसलिए उत्तराखंड के तमाम शिक्षण संस्थानों में NIC के सहयोग से ई ग्रंथालय स्थापित किए जा रहे हैं। डॉक्टर रावत ने बताया कि ई ग्रंथालय के माध्यम से सभी मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से भी जुड़ सकेंगे। इसके लिए शीघ्र ही NIC अलग से एक पोर्टल तैयार करेगी जिसमें मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेजों को अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद इसमें मेडिकल छात्र छात्राओं का पंजीकरण किया जाएगा। उत्तराखंड के चंपावत जिले से सड़क हादसे की दुखद खबर सामने आ रही है, जहां अमोली से खटोली की ओर जा रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 3:45 बजे 5 लोग एक कार से अमोली से खटोली की तरफ जा रहे थे। तभी इस दौरान कार का ब्रेक फेल हो गया और चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और कार गहरी खाई में जा गिरी। वहीं हादसा इतना भीषण था कि 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 अन्य घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों की पहचान राजू सिंह निवासी खटोली, शंकर सिंह निवासी डोला कांडा और जगत सिंह निवासी लड़ाबोरा के रूप में हुई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। CM पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत सड़क हादसे में हुए 3 लोगों की मौत पर संवेदना प्रकट की है।
उन्होंने ट्वीट किया कि चंपावत के दुधौरी क्षेत्र के पास हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत और 2 लोगों के घायल होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। भगवान दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें। हादसे में घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश की आर्थिकी को सशक्त बनाने के लिए कृषि, बागवानी, उद्योग, व्यापार आदि समूह के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनके सुझाव एवं विचारों से अवगत हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबको मिलकर उत्तराखंड को सशक्त राज्य बनाने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि इस संवाद से प्राप्त होने वाले सुझावों को आगामी बजट में समावेश करने के प्रयास किए जाएंगे। सुझाव देने वालों को अपने अपने क्षेत्रों की क्रीम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में भी निश्चित रूप से मदद मिलेगी। प्रदेश के विकास में जन सहभागिता को जरूरी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित हैं, इसलिए हमें स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार देने को आंदोलन बनाना होगा। समस्याओं एवं सुझावों का भी हमें मिलकर समाधान ढूंढना है। हमारा प्रयास अंत्योदय की अवधारणा को सर्वस्पर्शी विकास के साथ पूर्ण करने का है। यही हमारा मूल मंत्र भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास में अभिनव पहल के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषय विशेषज्ञों के सुझावों पर भी हम कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम चौपाल जन समस्याओं के समाधान एवं उनके सुझावों को जानने का माध्यम बन रहे हैं। होम स्टे योजना भी ग्रामीण आर्थिकी एवं स्वरोजगार के माध्यम बन रहे हैं। वे स्वयं जनपदों के भ्रमण के दौरान होम स्टे में निवास कर रहे हैं। इसका अनुभव अविस्मरणीय एवं आत्मीयता के भाव वाला रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास गंगा, यमुना, काली, शारदा जैसी नदियों के साथ 71% भूभाग वन व पर्वतों वाला है। देवों की हमारे ऊपर कृपा है। हमारे प्रदेश का हर क्षेत्र एक डेस्टिनेशन है। हम अपनी इन समृद्ध विरासतों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में भारत के अमृत काल का लक्ष्य भी देश व देशवासियों को विकास के नए शिखर पर पहुंचाना है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगतिशील देश के रूप में पहचान बना रहा है। कोरोना के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में 10वीं से 5वें स्थान पर पहुंची है। देश आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। निर्यात बढ़ रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन 40% देश में हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में नवाचार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यह संवाद समस्याओं के समाधान की भी राह प्रशस्त करेगा, इसकी भी उन्होंने उम्मीद जताई। वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट से पूर्व विषय विशेषज्ञों से सुझाव एवं विचार आमंत्रित करने के ऐसे प्रयास गत वर्ष भी किए गए थे। यहां प्राप्त सुझावों को बजट का हिस्सा बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करने के प्रयासों में सरकार के साथ समाज के सभी जिम्मेदार नागरिक एवं विषय विशेषज्ञों की भी बड़ी भूमिका रहती है।